नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। आज हम देखो 30 नवंबर का जो प्रीलिम्स के संदर्भ में करंट अफेयर वो डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यू वगैरह भी हम लोग देखेंगे साथ में इन्हीं टॉपिक के। ठीक है, आज जैसे हम लोग क्या देखेंगे, देखो 4 टॉपिक देखेंगे। एक यूएनएससी रिजोल्यूशन 1701 है, इसके बारे में देखेंगे ये किससे संबंधित है। दूसरा सबल 20 एक न्यूज है, वो देखेंगे क्या है। थर्ड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज में थोड़ा सा है, उसको उसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन समझेंगे इस कमीशन के बारे में। फोर्थ लोथल का जो इंडस वैली साइट है लोथल, उस वो भी थोड़ा न्यूज में है, तो इसका भी जो लोथल का एक स्टैटिक पार्ट है वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये करंट के क्वेश्चन है आपका, जैसे यूएन रिजोल्यूशन 1701 समटाइम्स इन न्यूज किससे संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पर पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि क्या है, यूएनएससी रिजोल्यूशन 1701। तो ये किससे संदर्भित है आपका, ये हिजबुल्ला एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को एंडिंग करने से संबंधित है, जो कि 2006 में अडॉप्ट किया गया था यूएन द्वारा। यहाँ पे जो आपका हिजबुल्ला यानी कि जो लेबनान कंट्री है वो, और इजराइल, इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला था उसको खत्म करने के लिए जो कि ये रिजोल्यूशन यूएन द्वारा लाया गया था, जिसपे दोनों पार्टी ने एग्री भी किया था उस टाइम के लिए। ठीक है, अभी देखो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और लेबनान के बीच में। पीस क्लॉज भी साइन हुए हैं, तो अभी थोड़ा देर के लिए वॉर को रोका गया है। उस संदर्भ में ये वाला रिजोल्यूशन फिर से जो कि न्यूज में आ गया है। अब देखो यहाँ पे जो ये आप रीजन देख रहे हो, यहाँ पे एक सेकंड देख लो, ये इजराइल है आपका, ये लेबनान है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला पार्ट है, ये इसी को जूम करके यहाँ पे दिखा गया है इतना। तो ये जो पार्ट था, ये जो रिजोल्यूशन था, उसके तहत बोला गया था कि इतना दूर का ये जो पार्ट है, ये दोनों कंट्री इजराइल और लेबनान के बीच में बफर जोन का काम करेगा। ठीक है, यानी कि इजराइल की सेना यहाँ पे इस लाइन से पीछे रहेगी, और लेबनान के भी जो आपके हिजबुल्ला लोग थे वो भी इसके पीछे रहेंगे। ये जो एरिया है यहाँ पे, जो कि ये बफर जोन का काम करेगा। ठीक है, अब ये जो लाइन है नीचे, जो इजराइल के पास से जा रहा है, ये पूरा लाइन, इसको बोला जाता है ब्लू लाइन। ठीक है, तो हो सकता है आपसे यूपीएससी पूछ भी ले कि ब्लू लाइन समटाइम्स सीन इन न्यूज, ये किससे संदर्भित है, किससे ये बॉर्डर को जो कि रिलेट करता है। तो ये अनऑफिशियल बॉर्डर है, ऐसा नहीं कि कुछ ये ऑफिशियल, ये अनऑफिशियल बॉर्डर है किसके बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस वाले जो इजराइल की तरफ बॉर्डर है, ये जो लाइन है, इसको बोला गया ब्लू लाइन। ब्लू लाइन आपको बोला गया। ठीक है, देखो ब्लू कलर से इसको दिखाया भी गया है। अब ये तो बफर जोन हो गया, ये लेबनान वाला जोन हो गया। ठीक है, ये इधर लेबनान है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है कि यूएनएससी रिजोल्यूशन 1701 किससे संदर्भित है, आपका लेबनान और इजराइल से संदर्भित है। पीस क्लॉज जो कि साइन वगैरह हुआ था यहाँ पे, और एक बफर जोन जो कि इस तरह का बना दिया गया था। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जो आपका लैटिनी रिवर है, ठीक है, या लतानी रिवर या लैटिनी रिवर, जो भी नाम हो उसका प्रोनाउंस होगा, वो कहाँ पर है, वो लेबनान के तरफ, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन जा रही है, ये जो कि आपका लतानी रिवर है। ठीक है, ये लेबनान में है। कहाँ पर है, अगर आ जाएगा मैचिंग वर्ल्ड मैप से, मैपिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि लटानी रिवर समटाइम्स इन न्यूज, या फिर मैचिंग कहाँ पर है, तो ये लेबनान में आएगा। ठीक है, तो लटानी रिवर इंपॉर्टेंट है, देखना आप लोग। और ये बफर जोन है बीच का, बस इतना ही न्यूज है। और साथ में इधर देखो मेडिटेरियन सी वगैरह है, और ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी मैप आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगल बगल कंट्री कौन से है। ठीक, चलिए ये हमारा पहला आर्टिकल हो गया, हम लोग जिसको हमने डिस्कस किया। सेकंड भी छोटा सा आर्टिकल एक है, सबल 20 करके है। ये एक क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि एक ड्रोन है। ठीक है, ये कैसा ड्रोन है, एक लॉजिस्टिक ड्रोन है, यानी कि ये जो देखो खासकर स्पेशली आर्मी वगैरह के लिए बनाया गया है। जैसे दूर दराज एरिया है, जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, हाई एल्टीट्यूड है, जहाँ पे जो कि रास्ते अच्छे नहीं है, आसानी से नहीं जा सकता, तो वहां पे ये ड्रोन देखो 20 kg की कैपेसिटी के साथ, जो कि 20 kg का कोई भी सामान वगैरह होगा, अप टू 20 kg आसानी से जो कि उसको ले जा सकता है, पहुंचा सकता है। ठीक है, स्पेशली देखोगे तो ये कहाँ परफॉर्म करता है, हाई एल्टीट्यूड वगैरह मिशन के लिए बनाया गया है, स्पेशली मिलिट्री मिशन के लिए बनाया गया है। और ये लॉजिस्टिक ड्रोन है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगर हथियार वगैरह पहुंचाना पड़े, या इमरजेंसी मेडिकेट वगैरह पहुंचाना पड़े, तो इससे इजिली जो कि चीजें पहुंच जाएगी। तो सबल 20 करके, 20 मतलब 20 पीस, जो कि अभी इंडियन आर्मी में ये इन्फोर्स हुआ है, यानी कि इंडियन आर्मी में शामिल हो गया है। ठीक है, ये ड्रोन। चलिए छोटा सा न्यूज था। अब आते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे। ये क्यों न्यूज में था, देखो एक विंडो जो ऐप है, प्ले स्टोर पे पहले होता था, लेकिन अब जो कि प्ले स्टोर से हट गया है, गूगल द्वारा इसको हटा दिया गया है। तो विंडो ने क्या किया है कि इसके अगेंस्ट जो कि आपका गूगल पे केस किया है, कहाँ पे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, जो कि
फाइल किया है कि गूगल जो कि देखो फेयर नहीं है, अनफेयर काम कर रहा है कि और सारे जो जैसे ड्रीम इलेवन वगैरह फैंटेसी गेम है उसको उसके ऐप तो है बट हमारे ऐप को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने इस पे जो कि केस वगैरह किया है। तो हालांकि न्यूज क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बॉडी है ये इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा इसका बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। इस पे एक एमसीक्यू है, आप भी देखिएगा। तो यहाँ बताया कि ये स्टैब्लिश किया गया है 2003 में। किसके बेस पे? राघवन कमेटी थी, उसी के बेस पे जो कि इसको स्थापित किया गया था 2003 में। 2002 का एक एक्ट आया था, देखो कंपटीशन एक्ट 2002, उसी के तहत ये जो कि स्टैब्लिश किया गया। अब ये एक एक्ट के तहत बना है, तो इसका मतलब ये कौन सी बॉडी होगी? हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आती है इसके अंतर्गत। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत आता है, एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। साथ में देखो ये बोला है कि यह एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी कहने मतलब इसके अंदर कुछ जुडिशरी पावर भी है जो ये डिसीजन ले सकती है। ठीक है, और इसका जो डिसीजन होता है, इंपॉर्टेंट बात है, ये बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग नेचर है, इसको मानना ही पड़ेगा पार्टी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके कंपोजिशन देख लेते हैं। तो चेयरपर्सन होंगे और 6 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, नॉट मोर देन 6 मेंबर। ठीक है, तो चेयरपर्सन विथ नॉट मोर देन 6 मेंबर। तो ये कंपोजिशन याद रखिएगा। और इसके डिसीजन जो कि बाइंडिंग होती है ये ध्यान रखिएगा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, 2003 में जो कि स्टैब्लिश हुई है, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। अब तो कुछ और देख लेते हैं। इसमें एक अपीलेटेड ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था जो कि 2009 में बनाया गया था, उसी टाइम नहीं बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछे कि 2002 के एक्ट में एक अपीलेटेड ट्रिब्यूनल बनाया गया था, नहीं, ये 2009 में बनाया गया था। इसमें कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2009, यानी इसमें अमेंडमेंट करके जो कि इसको बनाया गया था। तो ये अपीलेटेड जो ट्रिब्यूनल ये भी आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, फिर देखो बोला है कि ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था अपीलेटेड वाला, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, इसको रिप्लेस कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा 2017 में। किसके द्वारा? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा इसको जो कि रिप्लेस कर दिया, एनसीएलटी। अब जो भी इसके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी केस अपील होंगे वो कहाँ पाएंगे? यहाँ पाएंगे, एनसीएलटी में आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ स्टैटिक पोर्शन की जानकारी थी, वो हमने यहाँ पे देख लिया। और एक ध्यान रखना, ये जो कमेटी है किसकी कमेटी के तहत बनाया गया था? राघवन कमेटी भी कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है। कमेटी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री याद रखिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट 2002 यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और इंपॉर्टेंस सबसे डिसीजन इसकी बाइंडिंग होंगी। ठीक है, कंपोजिशन में 6 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, ये कुछ इसके फैक्ट है। तो चलिए इस पे एक एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू हम एमसीक्यू देख लेते हैं पहले। जी, ये है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक एमसीक्यू। तो बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो पहला स्टेटमेंट है, सीसीआई इज ए नॉन स्टेचुटरी बॉडी। क्या ये सही है? नहीं, हमने अभी देखा ये आपका 2002 के एक्ट के तहत बना था, तो ये गलत हो जाता है। सेकंड बोला जा रहा है जो आपका सीसीआई है कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन विथ नॉट मोर देन 10 मेंबर। क्या 10 मेंबर थे? नहीं, यहाँ पे 6 मेंबर थे, अभी हमने देखा था। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, तो यानी कि आपका नन डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देकर रखिएगा। एक सेकंड, पहला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो यूएन रिजोल्यूशन 1701 से हमने सब देखा था। तो पूछा कि समटाइम सीन इन न्यूज, किससे संबंधित है? फर्स्ट, सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। सेकंड, सीज फायर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। थर्ड, रिफ्यूजी राइट्स। फोर्थ, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड सिक्योर चाइल्ड राइट्स। तो यूएन की ये किससे संबंधित है? मतलब यूएन के द्वारा एक तरह से देखो ये पूरा चीजें है, यूएन रिजोल्यूशन 1701, ये किससे संदर्भित है? तो अभी हमने देखा ये आपका लेबनान और इजराइल के सीज फायर से संदर्भित है, जो कि 2006 में जो कि अडॉप्ट किया गया था। अभी का नहीं है, ध्यान रखना, 2006 में था। ठीक है, ये हमने देख लिया, सवाल भी देख लिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देख लिया। अब ये लास्ट न्यूज जो कि आपका लोथल के संदर्भ में था, क्या न्यूज आया था? न्यूज तो अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो एक आईआईटी दिल्ली की स्टूडेंट थी, वो गई थी वहां पे लोथल पे कुछ अपना रिसर्च वगैरह करने के लिए, पीएचडी स्टूडेंट थी, सॉयल का सैंपल ले रही थी। तो क्या हुआ, वो जो लोथल का पीठ था वो पूरा कोलैप्स कर गया, उसके ऊपर गिर गया, और वो उसकी वहीं पे डेथ हो गई। तो ये सैड न्यूज है। हालांकि चलो अपना स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं, लोथल के बारे में हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो बोला है कि इट्स डिस्कवर्ड बाय एस आर राव इन 1954। ठीक है, नाम याद रखिएगा। इट इज सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, देख लो यहाँ पर है, ये आपका लोथल का यहाँ पर है। ओनली पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो बताया जा रहा है कि जो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पे ये इकलौता जो कि जो कि आपका पोर्ट टाउन है, यानी कि यहाँ पे बंदरगाह, इकलौता जगह जहाँ पे बंदरगाह पाया गया। ध्यान रखिएगा। इट इज एंशियंट ट्रेड सेंटर, ट्रेड ऑफ बीड्स, जेम्स, ऑर्नामेंट्स,
रीचिंग टू वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। यहाँ से जो भी ट्रेड होता था वो कहाँ जाता था, वेस्ट एशिया में जाता था और अफ्रीका में जाता था, और ये एक ऐतिहासिक ट्रेड सेंटर है। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, इट इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल डॉकयार्ड इन द वर्ल्ड। यानी ये जो डॉकयार्ड बनाया गया था ये नेचुरल नहीं था, ये आर्टिफिशियल था, ध्यान रखना। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट है वर्ल्ड का डॉकयार्ड। ठीक है, जो आपका बंदरगाह यहाँ बनाया गया था वो नेचुरल नहीं था, आर्टिफिशियली इसको बनाया गया था। ठीक, इट इज कनेक्टेड विथ साबरमती रिवर। आर्किटेक्चर के बारे में अगर यहाँ के देखेंगे लोथल के, तो बताया कि लोथल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो अपर टाउन होता था उसको सिटाडेल बोलते थे, और एक लोअर टाउन यहाँ पे होता था, यहाँ पे आर होगा, लोअर टाउन। अपर टाउन और लोअर टाउन में बटा था, जो अपर टाउन होता है उसको सिटाडेल बोला गया। फिर इसके बाद में देखो बताया कि लोथल हैज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल्स एमंग आईबीसी साइट्स। कहा जा रहा है कि जो आईबीसी के जितने साइट थे उस वहाँ उसमें से जो लोथल वहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा जगह है जहाँ पे जो कि बड़ी मात्रा में जो कि सील्स वगैरह पाई गई है। अब इन सील्स पे देखो कैसे फिगर बने होते थे, शॉर्ट हॉर्न बुल के थे। शॉर्ट हॉर्न हॉर्न समझ के राइनो देखो आ जाएगा ऑप्शन में, तो राइनो नहीं है, बुल है। ठीक है, शॉर्ट हॉर्न बुल्स के थे, माउंटेन गोट के थे, टाइगर के थे, कंपोजिट एनिमल के थे। कंपोजिट एनिमल करने का मतलब दो दो एनिमल या तीन एनिमल का साथ में एक ही सील पे पिक्चर था, जैसे एलिफेंट और बुल का। ठीक है, आर डिपिक्टेड ऑन द सील। सील्स पे ये चीजें जो कि बनी हुई थी, इस तरह की चीजें या छपी हुई थी आकृतियां। किस किस की आकृति थी, शॉर्ट हॉर्न बुल की, माउंटेन गोट की, टाइगर की, कंपोजिट एनिमल जैसे कि एलिफेंट, बुल की, इनकी जो कि आकृति वगैरह डिपिक्ट थी सील पे। ठीक है, पॉटरी भी पाई जाती थी, कैसी थी, रेड वेयर पॉटरी थी, जो कि मोस्टली कॉमनली यहाँ पे पाए जाते थे, रेड वेयर पॉटरी। टेराकोटा आर्ट अगर आप देखोगे तो एक गेम्स मैन जो पाया गया, जो कि आपका मॉडर्न डे चेस बोर्ड की तरह है। और कुछ यहाँ पे टॉयज भी पाए गए, इंपॉर्टेंट है, टॉयज भी पाए गए जो कि एनिमल फिगर के थे, उसमें पहिए भी लगे थे, और उनका जो हेड था वो मूवेबल था, वो हिलता था ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट या अप डाउन जो भी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे टॉय भी पाए गए थे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपका लोथल के बारे में। उम्मीद आपको चीजें फैक्ट की सारी चीजें थी, जो भी थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आगे। आगे तो अब लोथल पे एक एमसीक्यू बचा है हमारा, वो हम देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू आईबीसी साइट लोथल। ठीक है, लोथल के बारे में आपसे पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट साइट ऑन ऑफ आईबीसी। नहीं, सेकंड कहाँ भैया, एक ही तो पोर्ट पाएगा वो भी लोथल में, तो सेकंड कैसे होगा, ये तो ओनली पोर्ट साइट है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, जहां एक वो गलत कर दो, ये गलत हो जाएगा। बस अभी एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। सेकंड देखते हैं, सेकंड बोला इट इज डिस्कवर्ड बाय एस आर राव इन 1954। जी हाँ, हमने पहला स्टेटमेंट यही देखा था, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, एस आर राव, एस आर राव द्वारा जो कि डिस्कवर किया गया है 1954 में। देयर वर नो टॉयज फाउंड। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी हमने देखा मूवेबल हेड के साथ जो कि उसमें पहिए भी लगे होते थे, ऐसे टॉयज भी पाए गए हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। फोर्थ बोला है कंपोजिट एनिमल फिगर आल्सो फाउंड ऑन सील। जी हाँ, अभी हमने देखा था एलिफेंट एंड बुल का कंपोजिट एनिमल फिगर भी पाया गया सील पर। तो देखो 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है, तो 3 यहाँ पे ये गलत हो गया, 3 यहाँ पे ये गलत है, 2 और 4 ये वाले हमारे स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा करंट अफेयर आज का एमसीक्यू के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।